वाली माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग आदरणीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह की गरिमामय उपस्थिति है, जो यहाँ के जन जन से जुड़ी हुई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महोदया का। निवेदन आपसे आपके उद्बोधन हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के लोकप्रिय ही कहना नहीं बल्कि इस राज्य के अब तक के हुए जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें एकमात्र संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक प्रदीप यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक भाई संजय यादव जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद की चेयरमैन बेबी देवी जी, मंच पर उपस्थित इस प्रखंड की प्रमुख और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित संथाल परगना के तमाम वरीय पदाधिकारीगण और मंच के सामने उपस्थित गोड्डा देवघर से आए हुए तमाम लोगों को प्रणाम, आदाब, जोहार। मुख्यमंत्री जी, आपके साथ अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिला है, लेकिन यह कार्यक्रम मेरे लिए विशेष है। आज यह मेरे गृह विधानसभा में है और आपने जो गौरव महगामा को दिया है उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूं। मुझसे पहले प्रदीप यादव जी ने बातें रखी और उन्होंने विस्तार में बताया कि किस तरीके से ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं जो पिछले 5 साल में लिए गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका ही यह नतीजा है कि हमारी जो बहनें आई हैं, जो युवा आए हैं, जो मजदूर किसान यहाँ पहुंचे हैं, वो 11 बजे से मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकारें कई आई और गई, लेकिन अगर महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा तो महागठबंधन की यह सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने सोचा। बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना से जोड़ने का काम किया, ग्रीन कार्ड महिलाओं के नाम पर जारी करने का काम किया, और आज जब खटाखट महिलाओं के खाते में पैसा आने लगा मैया सम्मान योजना में, तो बहुत लोगों को खटक रहा है। अभी इस खटक से उबरते वो तब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो बिजली माफी की योजना को बिना किसी मेहनत के आम जनता तक पहुंचाया है, वो सालों याद रखेंगे पूरे झारखंड के लोग। अचानक सुबह हम लोग देखें कि स्क्रीनशॉट आ रहा है कि बिल 0। कुछ लोगों ने पूछा कि बिल किसका माफ हुआ, लेकिन जो खुशी आपने रातों रात ग्रामीण उपभोक्ताओं को जो बिजली बिल के अनाप शनाप बिलिंग से, डबल बिलिंग से, कई चीजों से परेशान थे, आपने उनको रातों रात निजात दिलाया। आपका यही कार्य लोगों को नहीं पच रहा था। भाजपा के लोग अब तो अपने स्थानीय लोगों पर भी भरोसा करना छोड़ दिए हैं। पहले सिर्फ छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री बनाए थे, अब तो छत्तीसगढ़ और आसाम से लेकर के आए। षड्यंत्र करके इन्होंने आपको 5 महीने जो जेल में रखा है, उसका खामियाजा इनको झारखंड की जनता 50 साल तक देगी। और किसी हालत में अब यहाँ विपक्ष का कभी कोई नहीं आएगा। मैं आप लोगों से जो सामने यहाँ पर हैं सम्मानित जनता, उनसे पूछना चाहूंगी कि जिस गठबंधन की सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान दिया, युवाओं को सम्मान दिया, और आप आज देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो अनुबंध कर्मी हैं, जिनका 5 साल पहले मोराबादी में जिन पर लाठी चार्ज होता था, आज वो घर पर बैठ करके सम्मान से अपने चीजों को लेते हैं। चाहे वो पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी हो, पारा शिक्षक हो, मनरेगा कर्मी हो, आशा बहनें हो, जल सैया हो, उनको आपने जो सम्मान दिया है, मैं आज यहाँ सभी उपस्थित हैं आपके स्वागत में। मैं उनसे पूछना चाहूंगी
कि महागठबंधन की इस सरकार को, इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आप लोग फिर जिता के वो सम्मान देंगे कि नहीं, ये दोनों हाथ खड़ा करके और ऊंची आवाज में जोहार बोल करके स्थापित करें। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो 5 महीने जो हम लोगों ने काटे हैं उसका भी गवाह यह मैदान है। एक ऐसा ही कार्यक्रम तय हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री को आकर के, पूर्व मुख्यमंत्री को, चंपई सोरेन जी को आकर के 300 बेड अस्पताल जिसका MOU आपने किया था, उसका सिर्फ आके यहां शिलान्यास करना था। लेकिन इस राज्य के बारे में उनकी जो चिंता थी वो पहले ही दूषित हो गई थी। इस गोड्डा के सांसद के कहने पर उन्होंने इस कार्यक्रम में जनता के इतने सम्मान को, जो आपकी मेहनत का नतीजा था, वो भी ग्रहण करना उचित नहीं समझा। उन्होंने यह कार्यक्रम अपना स्थगित करके रातों रात खास करके हमारे महगामा के लोगों को उस दिन जता दिया था कि वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि इस राज्य को बेचने के रास्ते पर निकल पड़े। ऐसा अगर नहीं होता तो यहाँ के स्थानीय सांसद ये नहीं कहते कि राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने गठबंधन के लोगों की बात सुनने की बजाय विपक्ष के सांसद की बात सुनने की बात कही। आज आपके आने पर मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ और जो सम्मान आपने महगामा को यह दिया है उसका हम लोग आजीवन आभारी रहेंगे और आपके हाथ को मजबूत करने को, इस महागठबंधन को मजबूत करने को एक एक महगामा का व्यक्ति आपको आने वाले 50 साल तक मुख्यमंत्री बना करके विजयी कराते रहेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि आज हम सब लोग उतावले हैं सम्मानित मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, मैं आप सब लोगों को प्रणाम, आदाब और धन्यवाद करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपिका पांडे सिंह जी। यकीनन ये जो नजारा है ये अद्भुत है और ये मिसाल है, एक उदाहरण है माननीय मुख्यमंत्री जी के ईमानदार प्रयासों का, आपके प्रति हजारों लाखों लोगों के विश्वास का। और इसी विश्वास को गहराते हुए आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है। हमारे श्रमिकों के मान सम्मान को बढ़ाने वाले, युवाओं के कौशल विकास से उनके सपनों में उड़ान भरने वाले और हमारे राज्य को औद्योगिक विकास से नई दिशा देने के प्रयास में लगे रहने वाले माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी की सादर निवेदन आपसे, आपके उद्बोधन हेतु और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। किसानों के खेतों में हरियाली और बहनों को चेहरे में मुस्कान लाने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री कृषि दीपिका सिंह पांडे जी, माननीय विधायक पुड़ैयाहाट प्रदीप यादव जी, पूर्व मंत्री झारखंड हेमलाल मुर्मू साहब, पूर्व विधायक गोड्डा संजय यादव जी, चेयरमैन श्रीमती बेबी देवी जी, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त डाडेल साहब, DIG IG संथाल परगाना, देवघर दुमका के उपायुक्तगण, वो विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षकगण, लाखों लाख संख्या में आए हमारे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज आपकी योजना, आपकी सरकार, ये सरकार का चौथी कार्यक्रम है और जब से सरकार बनी है झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तब से गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। और जो झारखंड में मूलभूत समस्या थी, जो गांव में, जंगल में, पहाड़ में जिन लोग रहते थे, जिन्होंने ब्लॉक आज तक नहीं देखा,
विकास किसको कहा जाता है, लाभ किसको कहा जाता है। और खाली समस्या ही समस्या थी झारखंड में। लेकिन जिस तरह से कोई भी बीमारी का डॉक्टर होता है फिजिशियन इलाज के लिए, वैसे सच से समस्या और सच से समाधान का कोई फिजिशियन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ये जानते हैं कि गरीब का लाभ कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब ब्लॉक में आते जाते जूता टूट जाता था, चप्पल टूट जाता था, अब पैर में दरार पड़ जाता था। लेकिन कहा कि गरीबों की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, आपको परखर और अंचल और जिला का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद आपके पास जाएगी और आपका जो समस्या है खुद वहां पर कौन सा समस्या है, किनका पेंशन नहीं मिल रहा है, किनका आवास नहीं मिल रहा है, किस गांव में सड़क नहीं है, किस घर में बिजली नहीं है, किस गांव में कुआं नहीं है, कहां चापाकल नहीं है, जो मूलभूत समस्या है वो आपको शिविर के माध्यम से 4 वर्षों में सरकार ने लेने काम किया और समाधान करने काम किया। बातें तो बहुत है, बहुत लोग बोलते हैं कि झारखंड में कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को मौका मिला, एक इंजन नहीं डबल इंजन, उसके बाद भी एक भी काम, एक भी नौजवानों का रोजगार, एक भी सड़क पुल पुलिया, एक भी काम कराने काम नहीं किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आंधी नहीं तूफान के तरह जितना राज्य में खराब सड़क, मरम्मती, जीर्णोद्धार, जितना पुल पुलिया, नया निर्माण, जितने नौजवान जो विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त थे, चाहे जेपीएससी के बहाली हो, शिक्षा के बहाली हो, वैज्ञानिक के बहाली हो, सहायक अभियंता के बहाली हो, पंचायत सचिव के बहाली हो, कई जुड़े स्तर पर सरकारी नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने काम किया। इसके साथ जो गैर सरकारी हमारे जो श्रम विभाग के द्वारा रोजगार मेला लगा करके विभिन्न प्रमंडलों में 5 प्रमंडल में हम लोगों ने करीब 1 लाख से अधिक युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने काम किया। ये है हेमंत सोरेन जी की गारंटी योजना। जो कोई काम नहीं करता है वो कहता है गारंटी योजना। क्या गारंटी है? आपने कहा था कि सरकार बनेगी तो महंगाई कम करेंगे। 2014 में डीजल था 52, पेट्रोल था 58, गैस था 400 रुपये। सबके आशा और उम्मीद थी कि जब सरकार बनेगी तो कोई बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, लेकिन महंगाई कम नहीं हुआ। जब 60 साल की सरकार और इन्हें 7 साल की सरकार ने सीधे डीजल का दाम 100 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया, गैस 1200 रुपया, यानी डीजल, पेट्रोल, गैस, भैंस, गाय, बकरी, लकड़ी में सब में दाम बढ़ाने का काम किया है। जनता को कहीं कोई सुविधा नहीं मिला। जहाँ सोच वहीं शौचालय। गांव में चले जाइए, कहीं कोई शौचालय नहीं बना हुआ मिलेगा, सब खाली फर्जी, सब ऑडियो घोषित कर दिया गया। यानी जो भी उनका योजना है एक भी धरातल में दिखाई नहीं दे रहा है। आज जो भी हमारे आम आवाम और जो हमारे खासकर दीदी और बहनें जो हैं उनको चेहरा में खुशहाली लाने के लिए और विकास के पैमाने जो जिला से लेकर प्रखंड से गांव तक जाल बिछाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। और अभी जो बहुत हमारे गरीबी में लोग नहीं जानते थे कि लेबर कार्ड कहाँ बनेगा, जॉब कार्ड कहाँ बनेगा, आधार कार्ड कहाँ बनेगा, खाता कहाँ खुलेगा, लोग घूमते रहते थे और बीच में बिचौलिया सब ठगते रहता था। जब पूर्ववर्ती सरकार थी, कौन सी योजना थी, कहाँ ग्राम सभा होता था, कहाँ आम सभा होता था, कोई नहीं जानता था। बैठे बैठे किसी घर में ग्राम सभा होता था। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश पर गांव गांव में, पंचायत पंचायत में हजारों हजार की संख्या हम सब लोग पूछते हैं, बुजुर्ग लोग गांव में, बाबू हम छूट गए, पेंशन कब मिलता है, शिविर कब लगता है, कब फिर होता है मीटिंग, कैसे फ्री होता है, सब लोग पूछते हैं। किसी हाथ का विकलांग है, कोई पैर का विकलांग है, कोई आंख का विकलांग है, बाबू हम छूट गए हैं, अब कैसे होगा। ऐसे लोगों को जो उसको कोई पूछने वाला नहीं था, जिनको कोई आंसू पूछने वाला नहीं था, उसके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूछने काम किया। और अभी हमारे बहुत बड़ा योजना जो पूरे झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री और बकाया बिल कोई माफ करने वाला तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने है। किसी सरकार का ताकत नहीं है जो कर सकता। कृषि ऋण 50,000 रुपया सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन हम लोगों ने 2 लाख कृषि ऋण झारखंड सरकार ने माफ कर रहा है।
और जो असाध रोग बीमारी से जो लोग तड़पते थे, घूमते थे, जो को सहायता नहीं मिलता था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया करने का काम किया, ताकि पैसा का अभाव में और सरकार रहते हुए किसी कहीं तरह को दिक्कत नहीं हो। बातें तो बहुत है, समय कम है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सुनने आए हैं और बहुत 11 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं बीच में रोड़ा बनना नहीं चाहता हूं। किसी को सोचने का नहीं है दरकार कि डुगडुगी बजने वाला 2 महीना में विधानसभा का चुनाव है। किसी को सोचने का नहीं है दरकार। हेमंत सोरेन का है सरकार, आगे भी 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई से बहुमत के बनाना है सरकार। गरीब एवं बेसहारों को मिल रहा हक और अधिकार, गरीब एवं बेसहारों को मिल रहा हक और अधिकार। हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजना है भरमार, सर्वजन पेंशन अबुआ देकर झारखंडियों को सपना कर रहे हैं साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। जी हां साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चट्टानी इरादों की बेमिसाल कोशिशें धरातल पर उतर रही हैं। लगातार 30 अगस्त से राज्य भर के 4351 पंचायतों में अलग अलग तिथि में शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों को सीधा लाभ दिया जा रहा है। ये है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय हमारे देवघर के मधुपुर प्रखंड के साप्तर पंचायत के कुछ लोग आपको आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आपसे कनेक्ट होकर सीधी बात करना चाहते हैं। ब्लॉक से साप्तर पंचायत से सर कनेक्टेड हमारी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं जिनको लाभ मिला है, उनमें से महिला आपसे संपर्क करना चाहती हैं। जोहार दीदी, जोहार जोहार, सर। बताइए। जोहार सर, मेरे नाम तनु देवी है। मैं ग्राम गोरी पहाड़ी से बोल रही हूँ। साप्तर पंचायत और प्रखंड मधुपुर है। मुझे महिला सम्मान योजना का लाभ मिला है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम क्या, सारा जितना है झारखंड में लेडीज सब खुश है। आपको धन्यवाद। आप लोग का खाता में पैसा गया? जी सर। कितना बार? 1 बार कि 2 बार? नहीं, 1 बार आया है। अभी 1 बार और आएगा, अभी बहुत जल्दी, चिंता मत कीजिए। ठीक है सर, आपको धन्यवाद। चलिए। ठीक से सरकार बने, आपको धन्यवाद। एक और महिला सर से बात करना चाहेंगी। जी, बात कराइए। जोहार सर। जोहार, जोहार। जोहार सर, मेरा नाम संजू देवी है। मैं साप्तर पंचायत मधुपुर की रहने वाली हूँ। मुझे अगुआ आवास मिला है। मेरा घर मिट्टी का था, अब मेरा घर पक्का हो गया। इससे हम सब परिवार वाले खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जी जी जी, धन्यवाद। शब्द शायद कम हो, लेकिन भावनाएं गहरी हैं धन्यवाद की। सावित्रीबाई फुले की कोई बच्ची है वहां पर? अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, आप बुआरी जोर में आइए। अब हम जी, धन्यवाद। बड़ा प्रणाम सर। जोर। प्रणाम सर, बुआरीजोर प्रखंड से बोल रहे हैं सर। बड़ा बुआरीजोर पंचायत में कुछ महिला लोग सर जो लाभ मिला है, काफी उत्साहित हैं, वो सर बात करना चाहती हैं, संपर्क करना चाहती हैं। ये लोग दीजिए, दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री इसे कोई को लारे जो इन तुम तो रोसा टुडू अतु बुआरीजोर और पंचायत बड़ा बुआरीजोर बुआरीजोर खन खनी रोड़े कना
आम संगे गारप लगी उका मौका नाम ते आयमा आयमा सरहाव इमाम कना दिल खोय अड़ी और उका चला उका चला परमेन दिन रे माया समान योजना ले पेरे अदो उना पैसा कम से कम 20-21 तारीख अंदर तले नाम किदा अगस्त रे नाम किदा और उना पैसे नी तो खेती कते उका खाद पैसा बैंक कान उना रे इनी लगा पदा उना ते अड्डी आठ दिल खनी सरहाव में कना चिदा जे आर समय रे इयम गणो का दिन यते आयमा अड़ी सराव आरो बिना को ओड़ा रे गोगो हड़ को कुड़ी गिदर को हे इंगो को हिना उनी होय नाम का गया और अतन लगभग जतो लका ले नाम कदा नाइते आयमा सरहा जतो से खले माम अड़ी सराव अड़ी सराव ये तो सावित्री बाई फुले की बेटी है सावित्री भाई फुले की बेटी है। हाँ बेटा माननीय मुख्यमंत्री जो तो कलहारी से कोई जुहा जोहार इन्हें जोहार। तुम अर्सलम आतु बुआरी जोर पंचायत बड़ा बुआरी जोर और बुआरी जोर प्रखंड खोई पड़ीदा अले दो स्कूल आयमा लेका चाले नाम कदा जो तो को फर्स्ट दो साइकिल रिया उपदले नाम कदा जो अले 3 किलोमीटर स्कूल ले चला कान थे आनी तो चल जरूरी सुविधा ले नाम कदा और सावित्री या हो पैसा बोलो बड़ा तले उना ते अडी रस्का एका विदा और अले दो जो तो स्कूल गिदरा की अडी रस्का ले एका विदा और इंगो को हो माया समान योजना रिया पैसा हो नाम कदा उना ले अडी सरहावी इमाम कना अड़ी सराव बेटा अड़ी सराव एकदम बहुत तपड़ा पे चलिए माननीय हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी जोहार इन दो मांगातु को इन रोड दा इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ दो ती सोरेन कना इन दो माया समान योजना लाभ नाम कदा 1000 टका और अबुआ आवास हो योजना रिया लाभ हो नाम कदा वाह बनार बिन नाम किदा हैं अबुआ आवास दो गो नाम माया समान योजना दो इन और गोगो गोगो तो को पेंशन को नाम दा बाबा तो को नाम दाको उनको को नाम दा आमम नाम दा रोड़ा हो नाम है हैं अड़ी सराव चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हजारों लाखों महिलाएं हैं जो इस तरह से आपसे सीधे जुड़कर आपको आभार व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन इस समय की बाध्यता को देखते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी इनसे सीधी बात करने के लिए। और साथियों, वो ऐतिहासिक समय है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा गोड्डा जिले के लिए 192 करोड़ की लागत राशि की कुल 29 योजनाओं का और साथ ही देवघर जिले के लिए 166 करोड़ की 118 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का ये ऐतिहासिक समय है। सादर सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, रिमोट का बटन दबाकर आप देख रहे होंगे शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। सबके दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। अब गोड्डा और देवघर तैयार है विकास की नई यात्रा पर जाने के लिए, ये योजनाएं देने के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प पूरे वातावरण में गूंज रहा है कि ना ही थके हैं पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है, क्योंकि आप सबके विकास की हमने मन में ठानी है। यकीनन विगत 4.5 वर्षों में हमने बदलते झारखंड को देखा है, हमने विकसित होते झारखंड को देखा है, हमने लहलाते खेत खलिहानों, श्रमिकों के हाथों में काम और युवाओं में बढ़ते रोजगार को देखा है। और इन सब के लिए बहुत शानदार और ईमानदार कोशिशें करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां, और आपकी इन्हीं तालियों के गड़गड़ाहट के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी सादर सादर निवेदन आपके ऊर्जावान विचारों के सभी लिए। को जोहार जोहार जोहार।
आज पूरे राज्य में सरकार आपके द्वार के विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज हम लोग गोड्डा पहुंचे हैं, महगामा पहुंचे हैं और इसमें सबसे पहले बहुत लंबे समय से यहां आप सभी आए, गांव देहात से हमारे महिलाएं बड़ी संख्या में, हमारे किसान भाइयों, बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान और यहां कुछ अधिवक्ता समूह भी आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ साथ में हमारे साथ मंच पर उपस्थित है हमारे गठबंधन दल के सभी नेतागण, मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हैं। हम चूंकि ये कार्यक्रम पहली बार सरकार आपके द्वार का नहीं है, ये कार्यक्रम चौथी बार इस राज्य में आयोजित हो रही है और हमारे सरकार के भी 4 साल खत्म होने जा रहे हैं और हर साल हम लोगों ने ये कार्यक्रम विभिन्न गांव, पंचायत, टोलों में किया है और हम पहले भी बताते थे कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी कारवां के सफर में आज आपके इस महागामा प्रखंड विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहां गोड्डा जिले से भी लोग आए हैं, बुआरीजोर में भी लोग इकट्ठे हैं इस तरीके से बैठे हुए, मधुपुर में भी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग ऑनलाइन जुड़े, वहां भी लोग बैठे हुए हैं और अपना काम और अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। देवघर में भी लोग बैठे हैं, वहां पर भी इतने संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। इस तरीके से पूरे राज्य में लोग अपने अपने गांव, पंचायत, टोलों में अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज विभिन्न योजनाओं के साथ आपके बीच में हम खड़े हैं। हमारे माननीय नेताओं ने योजनाओं के बारे में बात कहा है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। ये अब आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या पाया और क्या खोया और विगत 4 साल में आपने क्या पाया और क्या खोया, इसका आकलन आपको करना है। हम लोग सरकार बनाए, हमारे सरकार बनने के बाद तो सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने कोरोना का आ गया और ऐसा चुनौती जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां गरीब, गुरुआ, मजदूर सबसे अधिक हम लोग रहते हैं, वहां के लिए यह सारी महामारी एक अभिशाप के बराबर होता है। ऐसे हालात में हमारे यहां अच्छे अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, दवाओं की कमी और ऐसे स्थिति में कोरोना जैसा विश्वव्यापी महामारी कितनी बड़ी चुनौती हो सकती थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस कोरोना में हमारे अगल बगल राज्यों में लोग ऐसे मरते थे जैसे जानवर मरता हो, लेकिन इस गरीब पिछड़े राज्य में सरकार की सजगता, सरकार की संवेदनशीलता की वजह से यहां के राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया पता भी नहीं होने दिए। लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा है। इस कोरोना की लड़ाई को, जंग को जीतने के लिए हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। आदरणीय हाजी हुसैन अंसारी साहब जो मंत्री भी थे हमारे मधुपुर के,
वो कोरोना के बीच में भी गांव गांव घुमा करते थे। हमने लाख मना किया कि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। आखिरकार कोरोना उनको साथ में लेके चला गया। दूसरा, हमारा टाइगर जगन्नाथ महतो जी, उनका भी वही हाल हुआ। एक बार तो किसी तरीके से बचा लिए, लेकिन फिर दोबारा उनको हम बचा नहीं पाए। हमको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तब जाकर के इस राज को हम लोग बचा पाए थे। याद कीजिए, हमारे कितने मजदूर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जाकर के अपना परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी का काम करता था। यही विपक्ष का लोग दिल्ली में बैठ करके पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। जो जहां है वहीं पड़ा रहेगा, घर में ताला लगा करके हम लोग को रहने के लिए मजबूर कर दिया। काम धाम रोजगार, फैक्ट्री सब बंद। जो मजदूरी करने गया था उन लोग को भी फैक्ट्री से बाहर कर दिया, घर से भी बाहर कर दिया। सड़क पर मरने के लिए मजबूर हो गए वो लोग। याद कीजिए उस समय का दिन, आपका ये भाई, ये बेटा आपके परिवारजनों को हवाई जहाज ट्रेनों से लोड करके उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। देश में पहली बार झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां अपने मजदूरों को प्रदेशों से, विदेशों से, अपने अलग अलग राज्यों से उठा करके हम लोग लेके आते थे। इतना भयावह दिन, इतना डरावना दिन कि सड़क में महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी। ये हालत था। 2 साल और उससे ऊपर तक कोरोना हमें परेशान करता रहा। जब आपके लिए हम काम में लग गए तो हमारे पीछे षड्यंत्र करने लगे, तरह तरह के आरोप हम पर मढ़ने लगे। 2 साल तक चूहा बिल्ली की तरह दौड़ भाग चलता रहा। जब इन्होंने देखा हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो जेल में डाल दिया। ये हालत। और हम जेल में जैसे गए, फिर से ये सरकार को गिराने के लिए तैयारी में लग गए। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद, जब गरीब गुरुआ का आशीर्वाद लगता है ना, तो लाख दुश्मन कितना बड़ा हो, उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता है। और अपने षड्यंत्र में वो नाकाम नहीं हो पाए, और आज फिर हम आपके सामने खड़े हैं। और हम आपके बीच, आपके गांव, आपके शहर, हमारे पास आपके बीच में आने वाला समय में जो चुनाव होने वाला है, इसमें वोट मांगने का पूरा अधिकार हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के लिए काम किया है। आज हम मैया योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख महिलाओं को हमने सम्मान दिया। ये लोग बोलता है कि वोट खरीदने के लिए सम्मान दिया, पैसा बांट रहा है। आज भी मुझे मालूम है हमारे गांव में कई ऐसे परिवार हैं, गरीब गुरुआ लोग, अपना छोटा जरूरत के लिए, बीमारी के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए महाजनों से कर्जा लेता है। आज ये हमने मैया योजना प्रारंभ किया है। आने वाला 5 साल के अंदर हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम आपका ये भाई और बेटा करेगा। ताकि आपको किसी से उधारी लेने का जरूरत नहीं है, कर्जा लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे। हम हमेशा कहते हैं मेरा गांव मजबूत होगा, हमारे गरीब गुरुआ मजबूत होंगे, तभी ये राज मजबूत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। झारखंड प्रदेश खेती बाड़ी किसानों का प्रदेश है। हमारे गांव देहात में सबसे अधिक लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। हमारा इस झारखंड नुमा पेड़ का जो जड़ है वो गांव में है, शहर में नहीं।
इसीलिए आज हम जड़ को मजबूत करना चाहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। आज आप देखते हैं कैसा मौसम बदल रहा है, कैसा पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, क्योंकि व्यापारियों के द्वारा पूरा देश का जंगल को लूटने की तैयारी चल रही है। वन अधिकार कानून बदल दिया जा रहा है। जंगलों को पेड़ काटने का ठेका पट्टा दिल्ली से निर्धारित हो रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में। और नतीजा ये हो रहा है कि समय पर बारिश नहीं होता, समय पर धूप नहीं निकलता, समय पर जाड़ा नहीं होता। आज इसीलिए किसानों के लिए भी धान गेहूं छोड़कर वैकल्पिक खेती की ओर हमने आगे हाथ बढ़ाया है, जिसके माध्यम से बिरसा हरित ग्राम योजना आपको लोग के लिए हम लोग लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। और जो कमजोर किसान, जो कर्ज से दबा हुआ किसान है, उन किसानों का भी 2 लाख रुपया कर्ज वापस करने का हम लोगों ने कानून बना दिया। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बेचारा 1000 रुपया का कार्ड बनाने के लिए कितना दलाल का चक्कर लगाता था पता नहीं। कार्ड तो बनता नहीं था, पेंशन भी नहीं मिलता था, और पैसा दे दे के बेचारा दुनिया से पार हो जाता था। उनका बुढ़ापे का लाठी छिन जाता था, बेटा भी बाप को बाहर, मां को बाहर कर देता था घर से। आज उन बुजुर्गों को फिर से उनको बुढ़ापे का लाठी देने का काम हमारी ये गठबंधन सरकार ने किया है। आज गांव में कोई भी आप टॉर्च लगा के, दिया लगा के ढूंढिएगा, बिना पेंशन का कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग आपको नहीं मिलेगा। सभी बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है आज। तो कई ऐसी चीजें हैं। देश का पहला ये राज है जो इस राज्य में हर बुजुर्ग को पेंशन देता है। मैया सम्मान योजना हम लोगों ने 21 साल से बनाया था, 21 साल से 50 साल तक के महिलाओं के लिए। अब तो उसको घटा करके हम लोगों ने 18 साल से देना शुरू कर दिया। अब आप ही अंदाजा लगाइए, किसी घर में अगर 3 महिला है, बेटी है, बहू है, भाभी है, 3 महिला है, तो साल का 36,000 रुपया, महीना का 3,000 रुपया, और साथ में बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप है तो उन लोग का भी 12,000 रुपया, साल का 60,000 रुपया तो ऐसे ही घरों में जा रहा है। तो आने वाला समय हम 1 लाख तो हम कम से कम आपको बता रहे हैं, इससे भी आगे बढ़ने का हम कोशिश करेंगे, ताकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाए कि फिर इस राज्य को किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारी बातें हैं, बिजली माफ की बात, उनका बकाया बिल का माफ, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आप अपने बाल बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाइए, और गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए और बैंक में जाइए, अपना बेटा को इंजीनियर, वकील, पत्रकार बनाना है। बैंक गरीबों को लोन नहीं देता है, आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड ले जाइए, 15 लाख रुपया तुरंत आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगा। आज हमारे यहां हमको पता चला कई वकील भाई लोग भी आए हैं। इन वकीलों से पूछिए, इस भारत देश में अगर वकीलों के प्रति किसी ने सोचा है, वो तो झारखंड की सरकार, महागठबंधन की सरकार ने सोचा है। आज उनको पेंशन और आर्थिक सहायता देने का काम पहली बार देश में झारखंड सरकार कर रही है। तो कई ऐसी चीजें हैं। हम और आपका समय ज्यादा जाया नहीं करेंगे। हम महिलाओं से सुनना चाहते हैं, आपको मैया योजना अच्छा लगा? मैया योजना अच्छा लगा? हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिला, अच्छा लगा?
किसानों का ऋण माफी अच्छा लगा? आने वाला बहुत जल्द इस राज्य में चुनाव का घंटी बजने वाला है। यहां पर गीत सब मंडराने लगा है, कुछ गीत सब बोलने लगा है कि संथाल परगना, बिहार, बंगाल को दूसरा राज्य बना दो। ये सब शुरू कर दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, घुसपैठिए, इस तरीके के आई लोगों ने का बयान चालू हो गया है। विकास का काम तो किया नहीं, लेकिन लोगों को फूट डालो की राजनीति में लगा हुआ है। आज मणिपुर को जाके देखिए, मणिपुर 1 साल से जल रहा है। मां, बहन, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री आज तक नहीं जा सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। कई लोग वहां से भागकर झारखंड आ गए। आज इनको देश के अंदर ना आदिवासी, ना किसान, ना दलित, ना पिछड़ा, ना अल्पसंख्यक, किसी से लेना देना नहीं है। आज यही वजह है कि दिल्ली में देश के लाखों किसानों ने घेर कर इन लोग को दिल्ली से बाहर निकलने के लिए रोक रखा है। आज ये हरियाणा में नहीं जा सकते, आज ये पंजाब में नहीं जा सकते। जम्मू कश्मीर का चुनाव में इनका सफाया होने जा रहा है और आज इनका गिद्ध नजर झारखंड पर है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब आपके आशीर्वाद, आपके इस उत्साह हमारी ताकत है और आपके लिए हम लोग दिन रात काम करते रहे हैं। काम करते करते हमारे लोग शहीद होते रहे। हमको याद है कोरोना का वो दिन जब लॉकडाउन था, सब लोग घर के अंदर में रहने के लिए मजबूर था, हाट बाजार दुकान सब बंद था। उस समय हमारी महिला दीदी गांव गांव में खाना बना करके अपना मजदूरों को फ्री में खाना खिलाने का काम करता था। इसीलिए हमने सोचा कि हम अपने महिलाओं को इस राज्य प्राथमिकता के आधार पर सशक्त करेंगे। लेकिन आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। अभी फिर ये गीत आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, सिख ईसाई करेंगे। अभी शुरू हो चुका है। अभी हम कल परसों से खबर सुनना शुरू किए हैं कि कहीं मंदिर में विवाद, कहीं मस्जिद में विवाद, कहीं कहां विवाद। ये अब शुरू हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को गांव में घुसने मत दीजिए, नहीं तो आपका ये लोग समाज तो बांटता ही है, परिवार भी तोड़ने का काम करता है। खरीद फरोख्त करके ये सरकार बनाते हैं, जनता के समर्थन से ये सरकार नहीं बना पाते। आप इसीलिए समय समय पर आप सुनेंगे, कभी इस विधायक को खरीदेंगे, कभी उस मुख्यमंत्री को खरीदेंगे, कभी उस सरकार के मंत्री को जेल में डाल देंगे, मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे। अभी भी दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, बिना किसी वजह का, बिना किसी सबूत का। मजाक बना दिया है इन लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं का, चुनाव आयोगों का। खैर कोई बात नहीं। एक तरफ पूंजीपति लोग, एक तरफ गरीब गुरुआ लोग, आदिवासी दलित पिछड़ा लोग। अब ये जंग हमेशा आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब लड़ा है और जीत के दिखाया है। इसलिए अब ये लड़ाई में हमें हर हाल में अपने अंजाम तक इसको पहुंचाने का काम करना होगा। इसीलिए यहां महिलाओं से जोर से समर्थन चाहते हैं। आप लोग याद रखिएगा ना, आप लोग आने वाला समय में याद रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को जोहार। आबरेन गोबाबो या मिश्रा मजियाड़ाम गुड़ित नायके को आपे को अडेडी सराव आतो दिसों पे नेला आए बा तुयु को बोलो कनाने तार उनको थोड़ा गान दिशा दो को आपे बकाया आतुरे सनाम जिनिस को बड़ी तबोना नो आगे मैंने कहते कथान मुझे दा अडेडी सराव गुण बनाओ जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वह सरकार आपका आभार, आपके उद्बोधन में विश्वास है।
आपके विचारों में लोगों की आस है। बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके संवेदनशील विचारों के लिए। और अब हमारे गोड्डा और देवघर जिले के आज 2500 से ज्यादा लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण सांकेतिक रूप से इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा खुशियों की सौगात बांटी जाएगी। सबसे पहले जीएसएलपीएस के लाभुक आएंगी पूजा बेसरा गोड्डा से। पूजा बेसरा हमारी पहली लाभुक है गोड्डा से, और निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से इन्हें परिसंपत्ति का वितरण करें। सीआईएफ चक्रीय निधि का ये सांकेतिक चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये सांकेतिक चेक। और अब आएंगी अरुणा कुमारी, अगली लाभुक होंगी अरुणा कुमारी, जेएसएलपीएस झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की हमारी लाभुक हैं। संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी लाभुकों से बात करते हुए, अद्भुत है ये नजारा, बेमिसाल है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास। न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ेगा झारखंड। और अगली लाभुक होंगी अरुणा कुमारी गोड्डा जिले से ही। अरुणा कुमारी गोड्डा जिला। जोतो नुंडे जरवा वकान गोगो बाबा बुइहार मिश्रा इनसे खोय डेडी जोहार आ जोतो हड़ से खोय की नुंडे जरवा वकान जोतो हड़ की जोहार नोय आले मैया योजना समान महिला दीदी को गोगो को 21 साल खोय 50 साल रे नो जोतो हड़ ले नाम किदा 1000 रक्षा बंधन खोय लहारे उनायते रक्षा बंधन रे मोजते दादा बुइहा जोतो हड़ अडी मोजते उना शुभ अवसर ले मनाव किदा आर नोय उना सारे पैसा ते खिचड़ी को ला हताव किदा गिदरे लगी आर उना खोय कुछ सारे ना राशन रे लगाव किदा उना यते जोतो हड़ से खोय आले दो हेमंत सोरेन अडी अडी सरहाव हेमंत सोरेन क्या बात है, हेमंत सोरेन ये है शिबू भावना, सोरेन अपुरन बाबा जिंदाबाद। ये है भावनाएं जो थमने का नाम नहीं ले रही। अब आएंगी अरुणा कुमारी, अगली लाभुक अरुणा कुमारी। आप हैं गोड्डा जिले से, ओएसएफ के लाभुक हैं। सांकेतिक चेक के समय आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। ये दीदियां आपके बीच से ही निकल कर आई हैं, आप ही की बहनें हैं, आपकी ही राज्य की बेटियां हैं। अगली लाभुक होंगी वीआईपी के लिए खुशबू कुमारी, जिला गोड्डा। खुशबू कुमारी गोड्डा जिला। और अब देवघर से आएंगी रूबी भारती, अगली लाभुक होंगी देवघर जिला से रूबी भारती। और अब मैया सम्मान योजना के लाभुक गोड्डा जिला से रीता देवी और संगीता देवी। स्वीकृति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है, हर माह आपके खाते में जा रहे हैं 1000 रुपए, यानी साल में 12,000 की सम्मान राशि। आप हैं गोड्डा जिले से रीता देवी और संगीता देवी। मैया सम्मान योजना बेहद महत्वाकांक्षी योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के बेहद करीब वाली योजना। और उसके बाद देवघर जिले से इसी योजना की लाभुक होंगी नमिता मुर्मू, मंजू टुडू, लखी सोरेन, सावित्री हांसदा और कविता बेसरा। बारी बारी से आप आएंगी। रीता देवी के बाद संगीता देवी, पशुधन योजना के लाभुक मंजरी देवी कुजूर और बीवी रोजी खातून। झारखंड मुख्यमंत्री बतख चूजा मोहम्मद सब्बीर लाभुक होंगी। जल्दी जल्दी आएंगे आप। अबुआ आवास की लाभुक हैं गोड्डा जिले से ललिता सोरेन। अबुआ आवास की लाभुक
ललिता सोरेन। धीरे धीरे हमारे ये लाभुक माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें परिसंपत्ति का वितरण करते हुए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देवघर जिले से है रोजगार सृजन मुख्यमंत्री, रोजगार सृजन के लाभुक है महेश्वर मुर्मू, ठाकुर मणि यादव, गुलाम कादिर, इफ्तिकार आलम और हृदय कुमार यादव। बारी बारी से आप जल्दी आए। माननीय मुख्यमंत्री इस समय हमारे लाभुकों के बीच में, विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच में परिसंपत्ति का वितरण कर रहे हैं। इस मंच पर लाभुकों से बात करते हुए आसमान में बादलों की आवाजाही हो रही है, आशीर्वाद देने के लिए तैयार। लेकिन ये आशीर्वाद इस समय मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हमारे विभिन्न लाभुकों को मिल रहा है। इस समय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक महेश्वर मुर्मू, ठाकुर मणि यादव, गुलाम कादिर, इफ्तिकार आलम, हृदय कुमार यादव खुद का रोजगार करें और आगे बढ़ें। और ये वन पट्टा का वितरण, सामुदायिक वन पट्टा का वितरण भी इस समय किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के ये लाभुक सामुदायिक वन पट्टा और व्यक्तिगत वन पट्टा इस समय प्रदान किया गया ग्राम प्रधान को। और ये गाड़ी की चाबी ताकि ये वाहन चलाएं और अपने आमदनी के साधन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। और अब आज के इस भव्य और विशाल आयोजन की मीठी यादों को समेट कर आप लेकर जाएं। हमेशा हमेशा झारखंड को आपका ऊर्जावान नेतृत्व मिलता रहे, लोग मुस्कुराते रहे, इसी कामना के साथ उपायुक्त गोड्डा से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर समस्त गोड्डा और देवघर वासियों की तरफ से ये सम्मान की भावनाएं सब प्रेम भेंट करेंगे। अगला निवेदन उपायुक्त देवघर श्री विशाल सागर सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। उपायुक्त देवघर महोदय से मेरा निवेदन होगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री अंकित कुमार सर से निवेदन माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैडम को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे आप महोदय। उप विकास आयुक्त महोदया स्मिता टोप्पो मैम से माननीय विधायक प्रदीप यादव जी हम मंचासीन समस्त अतिथिगणों को सम्मान स्वरूप सप्रेम भेंट कर रहे हैं ये स्मृति चिन्ह। हमारे बीच पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री हेमलाल मुर्मू जी हैं। हम आप सभी को मंच पर ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। और उसके बाद मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं धन्यवाद ज्ञापन हेतु उप विकास आयुक्त महोदया को। और अब आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच पर। लेकिन नियुक्ति गैलरी हमारी बनी हुई है मंच के ठीक दाहिनी ओर। अभी जो नियुक्ति मिली है उन लोगों के साथ एक सामूहिक फोटोग्राफी, इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज ट्राईसाइकिल को फ्लैग ऑफ करेंगे और हमारे जो स्टॉल है उनका परिभ्रमण करेंगे। सौगातों से भरा रहा आज का ये दिन। इतनी बड़ी संख्या में आपकी विशाल उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाया है। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इस समय लगातार जो राज्य में नियुक्तियां हो रही हैं उन अभ्यर्थियों को, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों के साथ आज के इस दिन को स्मरणीय बनाने के लिए नियुक्ति गैलरी में उनके साथ सामूहिक फोटोग्राफी का एक कार्यक्रम रखा गया है। और इसके बाद बहुत सारी ट्राईसाइकिल है जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना करेंगे। लोगों को गति प्रदान करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है। और उसके बाद
आपके बीच से माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रस्थान करेंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बदल रहा है। आसमान भी आज खुश है, वो भी आशीर्वाद देना चाहता है हम सबको, हमारी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व को। और इसीलिए उमड़ घुमड़ कर आज इस गोड्डा के इस मैदान में, इस स्टेडियम में बादल भी आ रहे हैं और गवाही दे रहे हैं आज के इस भव्य कार्यक्रम की। इस समय नियुक्ति गैलरी में सामूहिक फोटोग्राफी माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसके बाद जो साइकिल्स हैं उनको हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। अद्भुत और बेमिसाल सी कोशिश आपकी झारखंड को गढ़ने की, झारखंड को आगे बढ़ाने की, और इन कोशिशों के लिए झारखंड का जन जन बार बार और हर बार आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। गोड्डा से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें आपको, महागामा गोड्डा में, गोड्डा और देवघर जिले के लाभुकों के बीच में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी गई है। कई करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। लाभुकों को यहाँ पर इस कार्यक्रम के जरिए लाभ प्रदान किया गया। और बता दें आपको, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये कार्यक्रम जो है अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही साथ परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम भी किया जा रहा है। संथाल परगना को सीएम ने सौगात दिया है, सीएम हेमंत सोरेन ने स्वागत दिया।